आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भारत में बहने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जानेंगे। यूँ तो इंडिया में 8 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, पर छोटी बड़ी मिलाकर यहाँ 400 से भी अधिक नदियाँ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन है। इन माउंटेन रेंजेस में ओरिजिनेट होने वाली नदियों में से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे प्रमुख नदियां हैं। तो यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये रिवर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी जल का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। यानी ये नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो एशिया के अलग अलग देशों से होकर बहती है। इन देशों में तिब्बत, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ब्रह्मपुत्र रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है जो तिब्बत, चाइना, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। हालांकि भूटान में से ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम का प्रवाह नहीं होता, बल्कि यहाँ से बस कुछ छोटी सहायक नदियों का उद्गम मात्र होता है कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चिमयांगडोंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो कि मानसरोवर लेक के पास मौजूद है। मानसरोवर लेक को तिब्बत में मपांग युत्सो के नाम से भी जाना जाता है और ये फेमस माउंट कैलाश से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र इंडिया में असम वैली के थ्रू और दौरान इलाके की बहुत सी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिल जाती हैं। इनमें से कुछ फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिहिंग, धनसिरी और कलंग। वहीं मानस, कामिंग, संकोश और सुभानसिरी इसकी फेमस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कंसीडर की जाती हैं। हमने आपको पहले भी बताया, ब्रह्मपुत्र साउथ वेस्ट तिब्बत के नदन हिमालयाज में सिचुएटेड माउंट कैलाश के पास मौजूद मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये रिवर 4000 मीटर की एवरेज हाइट पर करीब 1700 किलोमीटर तक ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। वही कारण है कि इस रिवर को वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अपने अपर कोर्स में ब्रह्मपुत्र को जनरली सांगपो, जिसका अर्थ प्योरीफायर है, के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका चाइनीज नेम यारलंग जांगबो भी है। हिमालयन रेंजेस की पैरेलल चलते हुए अपने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर ब्रह्मपुत्र रिवर माउंटेन नामचा बरवा के पास साउथ डायरेक्शन में मुड़ते हुए एक जॉर्ज का निर्माण करती है। इसी दौरान ये यारलंग सांगपो केनियन यानी एक घाटी का निर्माण करती है जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट केनियन है। इससे आगे बढ़ते हुए रिवर ब्रह्मपुत्र इंडिया के नदन अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दोस्तों, इंडिया में ब्रह्मपुत्र की जर्नी अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है और ये अरुणाचल में जैसे ही एंटर करती है सियांग रिवर के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल का माउंटेन रीजन के बाद ये प्लेन्स में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है और प्लेन्स में इसका नाम दिहांग रिवर हो जाता है। असम वैली के कुछ रीजन में इसे लुहित रिवर भी कहा जाता है। असम वैली रीजन में 2 मेजर रिवर्स दिबांग और लोहित आकर इसमें ज्वाइन होती हैं। दिबांग रिवर इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली से और लोहित ईस्टर्न तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होकर आती है। ये दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के सादिया टाउन के पास ज्वाइन होती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों रिवर्स आपस में ज्वाइन होती हैं। ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच 2 चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। नदन चैनल को खेरकुटिया और सदन चैनल को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। जहां ये दोनों चैनल डिवाइड होते हैं वहां वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, माजुली आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि 2016 में इसे असम का एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इस रिवर का नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश के रंगपुर नाम की जगह पर तीस्ता रिवर इसमें आकर मिलती है जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता रिवर इंडिया के सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद जमुना यानी ब्रह्मपुत्र रिवर 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। इसकी वेस्टर्न ब्रांच जमुना के नाम से आगे बढ़ती है और गोवालिंडो घाट पर पद्मा यानी हमारी गंगा रिवर में मिल जाती है, जबकि ईस्टर्न ब्रांच ओल्ड ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये ब्रांच जमुना के कंपैरिजन में काफी स्मॉलर है और ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हुई ढाका में मेघना रिवर में चांदपुर नाम के स्थान पर जाकर मिल जाती है। अपने सफर के आखिर में ब्रह्मपुत्र का मेघना रिवर के रूप में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अंत हो जाता है और इस तरह तिब्बत से शुरू हुई ब्रह्मपुत्र रिवर का सफर समाप्त होता है। दोस्तों, गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक का लंबा सफर तय करती है और इस सफर में ये देश के 5 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। दोस्तों, उत्तराखंड में गंगोत्री, यहाँ से गंगा की पहली मेन अपस्ट्रीम यानी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है। दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी का सबसे बड़ा और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसकी टोटल लेंथ 30 और विड्थ 2 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगा की दूसरी मेन अपस्ट्रीम का नाम है अलकनंदा। वैसे तो अलकनंदा की शुरुआत सतोपंत ग्लेशियर से होती है, लेकिन अपने शुरुआती सफर में ये नदी छोटे से रूप में पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अलकनंदा को बड़े और विशाल रूप प्रदान करने का काम 2 अलग अलग नदियों के द्वारा किया जाता है। इन दोनों नदियों का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा का सफर नीति पास से, तो वहीं विष्णु गंगा का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। ये दोनों नदियां विष्णुप्रयाग नाम के स्थान पर एक दूसरे में मिल जाती है और इनके कॉन्फ्लुएंस से अलकनंदा का रूप भी सूक्ष्म से विराट हो जाता है। विष्णुप्रयाग हमारे 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदा देवी सेंचुरी पर नंदा घुंटी के करीब मौजूद ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली
नंदाकिनी रिवर से मिलती है। जिस स्थान पर अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी से होता है उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे 5 प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। इसके बाद अलकनंदा से मिलने वाली नदी का नाम है पिंडार। जिस स्थान पर पिंडार का मिलन अलकनंदा से होता है उसे करण प्रयाग कहा जाता है। करण प्रयाग हमारा तीसरा प्रयाग है। इससे आगे चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। ये रिवर रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है जो गंगा रिवर सिस्टम पर बनने वाला चौथा प्रयाग है। अपने आगे का सफर जारी रखते हुए अलकनंदा गढ़वाल डिवीजन के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी से करीब 195 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देवप्रयाग नाम के स्थान पर पहुंचती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और इन दोनों नदियों के संगम से जिस नदी धारा की उत्पत्ति होती है उसे ही गंगा नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा नाम की उत्पत्ति वाला ये देवप्रयाग 5 प्रयागों में से सबसे अंतिम प्रयाग है। दोस्तों, दरअसल प्रयाग का लिटरल मीनिंग कॉन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ रिवर्स होता है, यानी ऐसा स्थान जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां आपस में मिल रही हों। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग इस इलाके में मौजूद वो 5 प्रयाग हैं जिनका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। दोस्तों, देवप्रयाग से ये नदी गंगा के रूप में अपना सफर शुरू करती है, जहां उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली यमुना नदी गंगा से मिलती है। यमुना गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं ये गंगा की एकमात्र हिमालयन ट्रिब्यूटरी है जो राइट बैंक में ज्वाइन करती है। प्रयागराज से आगे गाजीपुर पहुंचती है। यहाँ कैथी नाम की जगह पर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर लेक से ओरिजिनेट होने वाली गोमती रिवर गंगा में आकर मिलती है। गाजीपुर से आगे बलिया होते हुए गंगा बिहार में एंटर कर जाती है। तिब्बतन प्लेटू के मापचाशुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली घाघरा रिवर गंगा रिवर में आकर विलीन हो जाती है। यहाँ से आगे गंगा बिहार के कैपिटल पटना में प्रवेश करती है, जहाँ झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होने वाली पुनपुन रिवर गंगा में आकर मिलती है, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं पटना में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होकर आने वाली सोन रिवर भी गंगा में ज्वाइन होती है। सोनपुर में नेपाल के हाई हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होकर आने वाली गंडकी नदी, जिसे नारायणी भी कहा जाता है, गंगा में मिलती है। वेस्ट बंगाल में एंटर होते हुए गंगा मालदा डिस्ट्रिक्ट होते हुए मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, जहां से इस रिवर का डायरेक्शन साउथ ईस्टर्न साइड में चेंज हो जाता है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही गंगा पर फरक्का डैम बना हुआ है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धुलियान नाम की जगह के नॉर्थ में गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। इनमें एक ब्रांच बांग्लादेश में एंटर करती है, जिसे पद्मा रिवर कहते हैं। वहीं इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी को हुगली का नाम दिया जाता है। हुगली वेस्ट बंगाल की मेजर रिवर है। हुगली रिवर की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, दामोदर रिवर और रूपनारायण रिवर। वहीं अपने लंबे सफर के अंत में गंगा सागर आइलैंड के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस तरह से पूरा होता है गंगा रिवर का उत्तराखंड से शुरू हुआ सफर। दोस्तों, सिंधु रिवर और कोई नहीं, आज के इंडिया पाकिस्तान के बीच बहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इंडस का ही एंशिएंट नाम है। वही इंडस जिसे वाल्मीकि रामायण में महानदी कहा गया है। वही इंडस जिसका उल्लेख जैन टेक्स्ट जम्बूद्वीप प्रगति में देखने को मिलता है। वही इंडस जिसे ग्रीक लिटरेचर में द सिंथोस के नाम से पुकारा गया है। और वही इंडस जो एंशिएंट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो का केंद्र बिंदु थी। दोस्तों, इंडस रिवर एशिया की ट्रांस बाउंड्री और साउथ और सेंट्रल एशिया की एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ये एशिया के जिन अलग अलग देशों से होकर बहती है उनमें तिब्बत, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। इंडस रिवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज के बुखारचू ग्लेशियर के पास से ओरिजिनेट होती है, जो कि फेमस मानसरोवर लेक के पास ही मौजूद है। वही मानसरोवर लेक जहां से 2 और इंपॉर्टेंट रिवर का ओरिजिन होता है, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये माना जाता था कि इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर के पास मौजूद सिनकाबाब नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है, लेकिन बाद में इसके ओरिजिन पॉइंट को बुखारचू माना गया। दोस्तों, इंडिया में इंडस की प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जो उसके लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती हैं। अपने ओरिजिन के बाद से हिमालयाज की इनएक्सेसिबल केव्स के थ्रू पास करती हुई कश्मीर और गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और इसके आगे इंडस पाकिस्तान के प्लेन से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती है। इस तरह इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि इसके वाटर के यूज को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी पर 19 सितंबर 1960 को इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने रावलपिंडी में साइन किया था। इनमें से 3 ईस्टर्न रिवर्स यानी रवि, ब्यास और सतलज के पानी पर इंडिया को फुल राइट दिया गया। वहीं 3 वेस्टर्न रिवर्स यानी झेलम, चेनाब और इंडस के वाटर को अनइंटरप्टेड फ्लो के साथ पाकिस्तान के लिए डिसाइड किया गया। वहीं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के टोटल वाटर में से करीब 20% वाटर को लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजम्पटिव यूजेस जैसे पावर जनरेशन
ट्रांसपोर्टेशन, नेविगेशन एक्सेट्रा के लिए यूज कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इंडस रिवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर को तिब्बत में सेंगेचू यानी लायन रिवर या सिंगी खाम्बाई यानी शेर के मुख वाली रिवर भी कहा जाता है। ले डिस्ट्रिक्ट के निमो के पास जांस्कर रिवर आकर इंडस में ज्वाइन करती है। जांस्कर रिवर इंडस की फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है। इंडस पीओके से होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है तो रीजन में हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट मेजर पीक नंगा पर्वत पड़ता है। आगे इंडस रिवर को पंजाब प्रोविंस के राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के मिठानकोट नाम की जगह के पास पंचनद रिवर्स ज्वाइन करती हैं। दोस्तों, पंचनद का लिटरल मीनिंग होता है 5 रिवर्स। दरअसल पंचनद 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज यानी झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज के एक्युमुलेटेड वाटर को कहा जाता है। वहीं पंजाब का नाम भी इन्हीं 5 नदियों के मिलने से बना है। तो आइए इंडस की इन 5 ट्रिब्यूटरीज को विस्तार से जानते हैं जो पंचनद का निर्माण करती है। दोस्तों, झेलम रिवर पंजाब की 5 रिवर में से वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। झेलम को ऋग्वेद में विस्तुस्ता, ग्रीक लिटरेचर में हाइड्रोस्पेस और कश्मीर में लोकली वेट नाम से भी जाना जाता है। ये वही हाइड्रोस्पेस है जिसके किनारे 326 बीसी में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों, चिनाब रिवर इंडस रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो जास्कर रेंज के लहू स्पीति पार्ट में बारालाचा पास के करीब से ओरिजिनेट होती है। यहाँ 2 स्मॉल स्ट्रीम्स बारालाचा पास के ऑपोजिट साइड से निकलती हैं। इसमें एक का नाम चंद्र और दूसरे का नाम भागा है। इन दोनों के मिलने से ही चंद्रभागा रिवर फॉर्म होती है जिसे चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। ये पंगी वैली होते हुए किश्तवर में एक डीप जॉर्ज को कट करती हुई जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर के प्लेन में एंटर करती है। फिर यहाँ से ये पाकिस्तान चली जाती है जहां पंचनद में झेलम और रवि रिवर वाटर्स रिसीव करने के बाद सतलुज में मिलती हैं। पंचनद की 3rd रिवर है रवि जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के नियर कुल्लू हिल से ओरिजिनेट होती है। पंचनद की 4th रिवर ब्यास है जो रोहतांग पास के करीब से ओरिजिनेट होती है, जिसके बाद ये धौलाधार रेंज को क्रॉस करती हुई साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में आगे जाकर इंडिया में ही पंजाब के हरिके नाम की जगह पर सतलुज रिवर में मिल जाती है। ब्यास रिवर की टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है। दोस्तों, सतलुज का एंशिएंट नाम शुद्धद्री है जिसे ग्रीक लिटरेचर में ज़ाराड्रोस नाम से भी जाना जाता है। सतलुज पंचनद की 5th रिवर है जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर की तरह ये भी तिब्बत हिमाचल प्रदेश बाउंड्री पर शिपकीला तक नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में बहती हुई पंजाब के प्लेन्स में एंटर करने से पहले नैना देवी धार में एक जॉर्ज को कट करती है जहां फेमस भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। रोपर में प्लेन्स में एंटर करने के बाद ये वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में टर्न होती है और इसमें हरिके के पास ब्यास रिवर ज्वाइन होती है। फिरोजपुर से फजलका तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नियरली 120 किलोमीटर की बाउंड्री फॉर्म करती है। आगे के सफर में इसे पाकिस्तान में रवि, चिनाब और झेलम रिवर्स का कलेक्टिव ड्रेनेज मिलता है और ये मिठानकोट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। सतलुज की टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर है जिसमें इंडियन टेरिटरी में ये 1050 किलोमीटर फ्लो करती है, यानी इंडस रिवर सिस्टम की ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इस तरह पंचनद में मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए इंडस रिवर सिंध प्रोविंस पहुंचती है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है और डेल्टा का निर्माण करती है और फाइनली कराची के पास अरेबियन सी में गिरती है और इस तरह पूरी होती है इंडस रिवर की जर्नी। यमुना भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। यमुना की टोटल लेंथ है 1376 किलोमीटर और ये रिवर भारत के 7 स्टेट्स और यूटी से होकर गुजरती है। दोस्तों, नर्मदा इंडियन पेनिनसुला की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। ताप्ती और माही रिवर के साथ साथ नर्मदा पेनिनसुला की वन ऑफ द मेजर रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यदि नर्मदा के ओरिजिन पॉइंट यानी उद्गम स्थल की बात करें तो ये नर्मदा कुंड नाम के छोटे से रिजर्वायर यानी जलाशय से ओरिजिनेट होती है जो कि ईस्ट मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक हिल पर 1057 मीटर या कहें 3467.8 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। नर्मदा देश की 5th लार्जेस्ट और गुजरात की लार्जेस्ट रिवर है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के थ्रू फ्लो करती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर मिलती है। नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ फ्रॉम सोर्स टू सी 1312 किलोमीटर है जिसमें से 1079 किलोमीटर का डिस्टेंस ये सिर्फ मध्य प्रदेश में पूरा करती है। इसके आगे ये रिवर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 35 किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर और फिर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच 39 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद ये नदी गुजरात में अपनी अंतिम 159 किलोमीटर तक की जर्नी पूरी करती है। पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव अमरकंटक में मैकल पर्वत पर तप कर रहे थे। उस समय उनका पसीना धरती पर गिरा, उसी से नर्मदा का जन्म हुआ। वहीं नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा की इसी ख्याति की वजह से इंडिया की यह अकेली ऐसी नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है, जिसे नर्मदा प्रदक्षिणा या परिक्रमा कहा जाता है। ये परिक्रमा अमरकंटक या ओमकारेश्वर से शुरू होती है और नर्मदा के दोनों किनारों की यात्रा वही पूरी की जाती है जहां से शुरू की गई थी। ये परिक्रमा 3 साल 3 महीने और 13 दिनों में पूरी की जाती है।
तापी नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई रिजर्व से होता है। ये पेनिनसुलर इंडिया के नदियों में दूसरी सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग नदी है। तापी नदी का टोटल ड्रेनेज एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी का 80% ड्रेनेज एरिया महाराष्ट्र में आता है। वहीं इसके बाकी ड्रेनेज एरिया में से मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य शामिल हैं। तापी नदी के नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है, जबकि साउथ में अजंता रेंज और सतमाला हिल्स हैं। वहीं तापी नदी के ईस्ट भाग में महादेव हिल्स हैं और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है। ये रिवर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच 54 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री का निर्माण करती है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र में 228 किलोमीटर बहकर गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में 214 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी तय करने के बाद ये रिवर सूरत से गल्फ ऑफ खंबात होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। दोस्तों, कृष्णा रिवर महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के जोर विलेज के पास वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। ये महाबलेश्वर के नॉर्थ में 1337 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर ओरिजिनेट होती है, जो कि अरेबियन सी से 64 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होने के बाद रिवर कृष्णा आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इस तरह वेस्टर्न घाट्स के अपने ओरिजिन से बे ऑफ बंगाल में आउटफॉल होने तक ये रिवर लगभग 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। यदि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसके राइट बैंक में ज्वाइन करती हैं। वहीं भीमा, मूसी और मुनेरा रिवर इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अपने ओरिजिन पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई कृष्णा रिवर वाई नाम की जगह की तरफ आगे बढ़ती है। इसके बाद कोयना नाम की ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर में आकर ज्वाइन होती है। कोयना रिवर भी सतारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर से ही ओरिजिनेट होती है और कराड़ नाम की जगह पर कृष्णा रिवर में मिलती है। इनके कॉन्फ्लुएंस को प्रीति संगम यानी लव कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। इस तरह पूरी होती है कृष्णा रिवर की 1400 किलोमीटर की जर्नी। ब्राह्मणी ईस्टर्न इंडिया की एक इंपॉर्टेंट नदी है जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्यों में 39,033 स्क्वायर किलोमीटर ड्रेनेज एरिया कवर करती है। ये नदी ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बोनाई पहाड़ियों के पूर्व की तरफ से निकलती है और लगभग 799 किलोमीटर तक बहकर धामरा के पास बे ऑफ बंगाल में मिलती है। महानदी नदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा माउंटेन रेंज से निकलती है। इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। रिवर बेसिन का मेजर कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बड़े हिस्सों को कवर करता है। हालांकि ये रिवर झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों को भी इंक्लूड करती है। ये कई बड़े शहरों और कस्बों से गुजरती है, जैसे रायपुर, संबलपुर और कटक। ये नदी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल इंडिया की पहाड़ियों से सदर्न और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न साइड में मैकल माउंटेन रेंज से घिरी हुई है। दोस्तों, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बक पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। त्रिम्बक को त्रिम्बकेश्वर हिल्स या ब्रह्मगिरी हिल्स भी कहा जाता है। ये जगह 1067 मीटर ऑल्टीट्यूड पर है, जो कि वेस्टर्न घाट पर सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट के रेंजेस को सह्याद्री रेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। रिवर गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट अरेबियन सी से मात्र 50 मील यानी करीब 80 किलोमीटर दूर है। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर से निकलने पर ईस्टवार्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। तेलंगाना में धीरे धीरे गोदावरी रिवर साउथ ईस्ट डायरेक्शन लेना शुरू कर देती है और आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम विलेज में साबरी रिवर गोदावरी में आकर ज्वाइन हो जाती है। साबरी गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ओडिशा के सिंकारम हिल रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। साबरी रिवर के ज्वाइन होने के बाद गोदावरी रिवर आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में एंटर करती है, जहां इसका फ्लो काफी कम हो जाता है और ये कई स्ट्रीम में बढ़ जाती है। पहले रिवर गोदावरी 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसके एक ब्रांच को गौतमी या गौतमी गोदावरी कहते हैं, वहीं दूसरी स्ट्रीम वशिष्ठ गोदावरी कहलाती है। आगे चलकर ये दोनों स्ट्रीम फिर दो धाराओं में बढ़ जाती है और राजमुंद्री सिटी के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश की एक सिटी है जिसे गोदावरी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बे ऑफ बंगाल में गिरने के बाद ये सभी स्ट्रीम यहाँ बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। वहीं गोदावरी डेल्टा के पास ही कृष्णा रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा भी है। गोदावरी और कृष्णा रिवर यहाँ जो बेसिन फॉर्म करती हैं उसे केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। ये बेसिन नेचुरल गैस का एक मेजर सोर्स है और ऐसे खत्म होता है नासिक की त्र्यंबकेश्वर हिल से शुरू हुआ इस दक्षिण गंगा या गोदावरी का सफर। कावेरी पेनिनसुलर इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है। ये रिवर 2 सदर्न स्टेट्स यानी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अपने ओरिजिन पॉइंट से आउटफॉल होने तक ये रिवर लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दौरान ये 320 किलोमीटर कर्नाटक में, 416 किलोमीटर तमिलनाडु में। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कावेरी रिवर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी रेंज के पास मौजूद तालकावेरी से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ये रिवर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। कुछ दूर तक अपना सफर तय करने के बाद कावेरी में हेमावती नाम की एक रिवर मिलती है। हेमावती कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कर्नाटक के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट के पास वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर आती है। तो इसी के साथ आज के वीडियो डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। ये थी कहानी भारत की सभी नदियों की। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नदियां अभी भी रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। साथ ही ये वीडियो एक काफी बड़ी डेटा फिट वीडियो है। हो सकता है कि इस वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है या किसी डेटा को बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेंशन इट इन द पिन्ड कमेंट सेक्शन।